हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार और आज हम लोग सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखो, हमें मालूम है दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। सो नेचुरली दो तरह के सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होंगे। एक हम लोग बोलेंगे एक्स लिंक इनहेरिटेंस और दूसरा हम लोग बोलेंगे वाई लिंक इनहेरिटेंस। ओके, तो पहले काम करते हैं, हम लोग दोनों में फ़र्क क्या है ये देखते हैं। ठीक है, सो एक्स लिंक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि जो ट्रेड्स है वो एक्स क्रोमोसोम पे हो, वाई ऑब्वियस है वाई क्रोमोसोम पे हो। ओके, एक्स लिंक इनहेरिटेंस ऑलवेज क्रिस क्रॉस मैनर में ट्रांसफर होता है। क्रिस क्रॉस मैनर कहने का मतलब कि मदर टू सन, ओके, एंड फादर टू डॉटर। ओके, बट वाई लिंक इनहेरिटेंस क्या होता है? ऑलवेज मेन लाइन में, दैट इज फादर टू सन। दिस इज द वेरी कैरेक्टर ऑफ द वाई लिंक इनहेरिटेंस, राइट? Then what we see, there are few examples for the X-linked and Y-linked. The typical example for X-linked is what we call color blindness हो गया, फिर हेमोफीलिया हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, देन स्किड हो गए। सो ऑल दीज आर द डिजीजेस जो कि X-linked इनहेरिटेंस से ये ट्रांसमिट होते हैं। Y में हम लोग एक वेल नोन जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरपीना ट्राइकोसिस। सो दैट हैपन्स ड्यू टू Y-linked। ओके, तो वन बाय वन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, फॉर इंस्टेंस एक्स लिंक के इनहेरिटेंस के एक प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे मान लो द प्रॉब्लम सेइज अ कलर ब्लाइंड वुमन मैरीज अ नॉर्मल मैन, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ देयर चिल्ड्रन कैरीज कलर ब्लाइंडनेस। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें दोनों ही इंडिविजुअल्स के जीनोटाइप को पहले लिखना चाहिए। तो कलर ब्लाइंड कहने का मतलब क्या हुआ कि वो होमोजाइगस है और दोनों ही एक्स के अंदर में कलर ब्लाइंड जीन है। ओके, तो वुमन का जीनोटाइप क्या होगा? XC होगा। C स्टैंड फॉर द कलर ब्लाइंड, राइट? एंड द मैन इज नॉर्मल, सो इट विल बी XY। ओके, सो क्रॉस हमें कौन से स्टडी करनी है? XC और XY के बीच में स्टडी करनी है। ठीक है ना? तो चलो ये क्रॉस देखते हैं। तो XC एक ही तरह की गैमेट्स को बनाएगा, डेट इज XC, बट XY इज फॉर्म टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, X एंड Y। और इसको जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो वी विल गॉट XC और X एंड सेकेंड वी विल गॉट XC एंड Y। ओके, तो आप देखो यहाँ पे कि ये बॉय तो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, राइट? क्योंकि XC इज इम्पार्टिंग द कलर ब्लाइंडनेस कैरेक्टर, राइट? बट डॉटर विल बी नॉर्मल, बट सी विल बी कैरियर ऑफ द जीन्स, बट उसको कलर ब्लाइंड नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ट्रेट है वो क्रिस क्रॉस मैनर में ट्रांसफर हो रहा है, यानी द ट्रेट्स बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू सन। ओके, चलो एक प्रॉब्लम और देखते हैं। जैसे अ नॉर्मल वुमन हु इज अ कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन। सो सिंस वुमन इज अ कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट अ जीनोटाइप XXC. In that way we can write down, right? And man is also color blind. That means he is having a XC. So the genotype will be XCY. So the cross what we have to study is a XXC and XCY. Right? Let's have a look. तो ये दो तरह का गैमेट बनाएगा. That means female will form two type of gamete X and XC. Male will also form two types of gamete XC and Y. Okay? And as a result of combination, the first XXC, that will be carrier. The first girl will be the carrier. The second XCXC, but C will be colorblind, right? Similarly, X and Y, the boy will be normal, but XC and Y, again boy will be colorblind. So 50% of children is going to be colorblind. Out of those 50%, 50% of boy and 50% of girl, that is going to be colorblind, right? So this is the type of question that is asked. So what is the key? सबसे पहले हमें जो क्वेश्चंस पूछा जाए उसमें उसके जीनोटाइप अच्छे से बनाना चाहिए। इफ़ वी फिगर इट आउट द जीनोटाइप करेक्टली तो ये सवाल बन जाते हैं। ये बहुत ही ईजी है, राइट? चलो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है? मेल लाइन में इसका ट्रांसफर होता है। ओके, द टिपिकल एग्जाम्पल इज द हाइपरपीना ट्राइकोसिस। दैट मीन्स बहुत लोग आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के कानों पे बहुत ज़्यादा बाल होता है और उनकी पूरी फैमिली में सभी मेल्स के अंदर में ना कान के ऊपर ज़्यादा बाल पाया जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरपीना ट्राइकोसिस। एंड ये जो ट्रांसमिट होता है वो वाई जीन की मदद से होता है। ओके, वैसे और भी बहुत सारे ट्रेट हैं
जो कि वाई जीन से होते हैं, बट प्राइमरीली दैट इज कंसर्न विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फॉर इंस्टेंस जैसे हम देखें, एक होता है ASMTY, दैट इज एसिटिल सेरोटोनिन मिथाइल ट्रांसफेरेज. ओके, testis specific protein that is also being transferred only through the Y chromosome, right? Interleukin 3 receptor, sex determining region, right? TDF, that is testis determining factor. All these are actually Y linked gene, right? चलो एक और डिस्कस करते हैं कि इन एडिशन टू सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस देयर आर अदर टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ऑल्सो, जिसको एक को हम लोग बोलते हैं सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस. ओके, तो सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं. तो देखो, बहुत सारा ट्रेट ऐसा है जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द जीनोटाइपिक कॉन्स्टिट्यूशन वो किसी एक सेक्स में ही पाया जाता है. फॉर इंस्टेंस टेक एन एग्जांपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मूस्टैच एंड बियर्ड. सो ये मेल में ही होता है, फीमेल में नहीं होता, राइट? सिमिलरली यदि हम लोग वुमन के बारे में बात करें तो उनकी वॉइस जो होती है उसकी पिच हाई होती है, ये केवल वुमन में ही होता है. ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ये केवल वुमन में होता है, राइट? सो ऑल दीज आर सेक्स लिमिटेड ट्रेट. सो जब भी कोई एक ट्रेट केवल और केवल उसी सेक्स के में पाए जाने के लिए जाना जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स लिमिटेड ट्रेट, है ना? एक बात और आप देखो, दैट इज ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेंस, कि एट द ओल्डर एज व्हाट हैपेंस, men always loses their hair but woman doesn't. Okay, so the old age baldness जो है ना, that is a sex limited trait. और इसके लिए कहीं आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं. आप अपने दादा दादी या नाना नानी को देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपके दादा के सर पे कम बाल हैं और आपके दादी के सर पे ज़्यादा बाल होंगे, राइट? सो दैट इज़ अ सेक्स लिमिटेड ट्रेट. ओके, सो द लूजिंग हेयर्स at the older age is limited only to the men, not to the women. So this is what we call sex limited trait, right? चलो एक देखते हैं कि सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट क्या होता है. तो देखो, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट में ऐसा होता है कि कोई एक जीनोटाइप किसी एक सेक्स में एक तरह का फिनोटाइप देता है, किसी दूसरे सेक्स में दूसरे तरफ का फिनोटाइप देता है. यानी सेक्स उसको इन्फ्लुएंस करता है उसके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस में, राइट? और ये मोस्टली क्यों होता है? मोस्टली होता है ड्यू टू द डिफरेंट मेल और फीमेल हार्मोन. ओके, सो वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल इज पैटर्न बाल्डनेस. पैटर्न बाल्डनेस क्या होता है? आपने बहुत बार देखा होगा कि यूजुअली जो पैटर्न बाल्डनेस होता है तो सर के सामने से ये बाल निकल जाते हैं और केवल कोना में साइड में बाल रहते हैं. इसको हम लोग पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं. So pattern baldness is sex influenced trait and that is found only in case of men. Women को आपने ऐसा नहीं देखा होगा because it is a sex influenced trait. तो इसके हम लोग थोड़े बहुत इसके जेनेटिक्स को देखते हैं. देखो, एक कैपिटल जीन B जो होता है that is responsible for the baldness. ओके, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि यदि कैपिटल B मेल में है तो भी बाल्ड होगा, फीमेल में है तो भी बाल्ड होगा. लेकिन यदि ये हेट्रोजाइगस है तो हेट्रोजाइगोस यदि मेल में है तब तो मेल बाल्ड होगा, बट यदि फीमेल में है तो सी विल बी नॉर्मल. तो आप देखो, ये जीनोटाइपिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट सेक्स में डिफरेंट तरफ बिहेव कर रहा है. इसलिए इस पैटर्न बाल्डनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, राइट? देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल. फॉर इंस्टेंस द हॉर्न्स इन सिप, ओके, spotting in cattle. So these are some of the examples of sex influence trait, right? So in this sessions we have discussed three things, that is a sex linked trait, sex limited trait and sex influence trait, right? That's all for this session. Thank you and don't forget to like and subscribe this channel, right?